अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मादे चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube और Facebook चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों को इजाजत दे दी है। इसकी तफसील आपके साथ जो है वो शेयर करता हूं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुशर्रफ हलाली और जस्टिस अरफान सआदत खान शामिल थे। 5-1 के फैसले से यह फैसला जो है वो सुना दिया गया है और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को जो है वो शहरियों के ट्रायल की इजाजत दे दी है। केस की समाअत के आगाज में वकील ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर इतराज किया। वकील लतीफ खोसा ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके बेंच पर मौजूद होने पर इतराज उठाया है। जस्टिस सरदार मसूद ने फ्रीकैन के वकील से इस्तफसार किया कि आपको नोटिस किया है किसी ने। वकील इत्तेजाज हसन ने कहा कि नोटिस से पहले जजेस पर इतराज हो तो इस पर दलाइल देते हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस होने के बाद इतराज उठाने पर केस मुतासर होगा। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक अपने नोट में फौजी अदालतों की दरखास्तों पर राय दे चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक ने वकील से इस्तफसार किया कि किसने इतराज किया है। वकील सलमान अकरम ने जवाब दिया कि इतराज जवाद ख्वाजा ने किया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे इतराज के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने गुस्से में कहा कि जब नोटिस नहीं तो इतराज कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने इतराज किया वो खुद अदालत में नहीं है। बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज करें। दरिया अदालत ने अपीलों पर समाअत का आगाज किया। शोहदा फाउंडेशन के वकील शमाइल भट्ट ने अपील पर दलाइल का आगाज किया। समाअत में वकील इत्तेजाज हसन ने रोस्टम पर आते हुए कहा कि इतराज पर फैसला पहले होना चाहिए कि आपने बेंच में बैठना है या नहीं। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने जवाब दिया कि मैं नहीं कर रहा समाअत से इनकार, आगे चलें। जस्टिस सरदार तारिक की अटॉर्नी जनरल को दलाइल देने की हदायत की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं पहले ख्वाजा हारिस को वक्त देना चाहता हूं। वकील ख्वाजा हारिस वजारत दफा की जानिब से रोस्टम पर आए और दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि आर्मी एक्ट की शिकें किस आइन की शिक के तहत गैर आईनी है। फैसला इस बारे में खामोश है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि FB अली केस में फौजी एक्ट की शिकों को बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में 17 रुकनी फुल कोर्ट ने भी 21वीं तरमीम केस में FB अली केस को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट एक 9 रुकनी बेंच फैसले में कह चुकी है कि जुर्म का ताल्लुक फौज से हो तो फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि शफाफ ट्रायल के बारे में आपकी क्या राय है। आप मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल को फेयर ट्रायल कैसे यकीनी बनाएंगे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियन में कुलभूषण यादव जैसे लोग भी आते हैं। आर्मी एक्ट में सिविलियन पर दायरा इख्तियार पहले ही महदूद था। सिविलियन से मुतअल्लिक दफात को कलअदम नहीं किया जा सकता। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अभी हमारे सामने तफसीली फैसला नहीं आया। क्या तफसीली फैसला देखे बगैर हम फैसला दे दें। जस्टिस अरफान सआदत ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब क्या तफसीली फैसले का इंतजार कर लें। जिस पर वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर मेरी दरखास्त होगी कि मिलिट्री तहवील में जो लोग हैं उनका ट्रायल चलने दे। वाज़ेह रहे कि रवा बस 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के फौजी ट्रायल को कल अदम करार दिया था। जस्टिस इजाजुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 9 मई के पुरतशद्दद मुजाहरों में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला मफूज सुनाया था। अदालत उस्मा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल
मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन D2 के जिली शिके एक दो कल अदम करार दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान सरदार लतीफ खोसा की वजारत दफा के वकील की तरफ से हुक्म इम्तना की दरखास्त की मुखालफत की गई। लतीफ खोसा ने अदालत से कहा कि जिन जजों ने मिलिट्री कोर्ट से फैसला दिया वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका ट्रायल का अदम करार देने वाला तफसीली फैसला आया नहीं और ट्रायल दोबारा कैसे चलेगा। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि फिर ये एपलेट अदालत क्यों बनी, सिविलियन वाली दिफा तो कल अदम हो गई, वो दिफा कल अदम ना करते ना जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं उनका किस कानून से ट्रायल करे। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि सेक्शन 2(1)B कल अदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहां होगा। इस पर वकील अकरम राजा ने कहा कि अदालत मौका दे तो इस मामले पर सीट हासिल दलाइल देंगे। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि जिन्होंने कल पाकिस्तानी फौज के 23 जवान हलाक किए उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें जब सुना जाएगा तो हम इन सवालों पर तसल्ली बख्श जवाब देंगे। सेक्शन 2(1)D 1967 में आया था, तो इसके बाद 1973 में आइन आया, बुनियादी हकूक को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा एक तो बुनियादी हकूक पता नहीं हमें कहां लेकर जाएंगे, इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की मशरूत इजाजत देने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि कानून कल अदम हो चुका है, इसमें से कैसे चीजें निकाल कर आप कह रहे हैं कि हम इजाजत दे दें। फैसला महफूज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत राय से फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इससे कबल अदालत ने 23 अक्टूबर को यह ट्रायल रोकने का हुक्म दिया था, जिसे आज मुअत्तल किया गया है। 6 रुकनी बेंच में सिर्फ जस्टिस मुसर्रत हलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे। बेंच में इख्तिलाफी नोट लिखने वाली जस्टिस मुसर्रत हलाली के अलावा जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अरफान सआदत खान शामिल थे। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। ताहम अदालत ने करार दिया है कि फौजी अदालतें तमाम गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं करेंगे। अदालत ने इस मुकदमे की समाअत जनवरी के 30 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।